हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे और उठने के बाद में एक गिलास गर्म पानी मैंने किया और इसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है। सो आप टाइम देख सकते हैं, अभी जो 5:30 का भी टाइम नहीं हुआ है और यहाँ पे मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और आज मैं सुबह सुबह पढ़ूंगी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में मुझे मॉडर्न हिस्ट्री में जो 1857 की क्रांति है वो मुझे पढ़ना है और वो मैं अभी पूर्वालोकन से ही पढ़ूंगी। और इससे पहले जो है वो मैंने परीक्षा वाणी की बुक से मैंने पढ़ा हुआ था इस चैप्टर को, और देन इसके बाद में इसकी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ से करूँगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो घटना चक्र पूर्वालोकन होती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसी बेसिस पे हमें अपनी तैयारी भी करनी होती है कि अगर आप कोई भी बुक से पढ़ लेते हो लेकिन फाइनली आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो घटना चक्र पूर्वालोकन से कर लेंगे तो उससे क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस जितने बन रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको पता चल जाएंगे। और ये साथ में ये भी पता चल जाएगा कि वो जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है। यूपी पीसीएस में प्री में हुआ है, मेन्स में हुआ है, आरओ मेन्स प्री में हुआ है, या फिर राजस्थान में हुआ है, राजस्थान के जो पीसीएस है उसमें हुआ है, बिहार पीसीएस में हुआ है, किस में हुआ है, ये इस तरह का जो है ना वो आपको पता चल जाएगा और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और फ्रेंड्स, अभी मैं भी टाइम निकालने लगी हूँ सुबह के लिए, ताकि जो सुबह का टाइम है वो मैं 1.5 से 2 घंटे कम से कम मैं दे दूँ पढ़ाई को, ताकि जो मेरा रिवीजन टाइम होता है या जो भी कुछ लर्निंग वाला पोर्शन होता है वो मैं सुबह सुबह कर लूँ। और बाकी की जो पढ़ाई है फिर वो मैं डे टाइम पे करती हूँ, क्योंकि मैं नाइट में नहीं पढ़ती हूँ, इसीलिए मैं जो पूरा यूटिलाइजेशन है पढ़ाई का वो मैं दिन में रखती हूँ। और पढ़ाई करने के बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए पार्क में, और वापस आने के बाद में किचन का जो भी काम होता है वो भी करना होता है। और यहाँ पे आज मेरे हस्बैंड थोड़ी सी हेल्प करा रहे हैं, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है, तो वही मैंने कहा था थोड़ा सा आप हेल्प करा दो, तो ताकि जो काम है ना वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं सो उसके लिए भी लेट नहीं होगा। और ये कभी कभी हेल्प करा देते हैं मेरी, जब कभी नीड होती है या जल्दी का टाइम होता है तब करा देते हैं। और ये भी डिपेंड करता है इनके मूड पे कि हाँ मूड अगर होता है तो करा देते हैं, वैसे कोई चांस नहीं होता है कि वैसे तो देखो हमें ही सारा काम जो है वो संभालना पड़ता है, लेकिन अगर हाँ ज़रूरत है तो अगर हेल्प करा देना तो बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं ना वो मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग के हस्बैंड आपकी हेल्प कराते हैं या नहीं कराते हैं, या किस चीज़ में सपोर्ट करते हैं और किस चीज़ को ज़्यादा इग्नोर करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये पता है कि अगर कोई हमारी हेल्प करा देता ना तो हमारे टाइम की सेविंग तो होती ही होती है, और साथ में ना हमें मेंटल पीस भी मिलता है कि ताकि अगर हमारी छोटी सी भी मदद किसी ने कर दी ना तो उस चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि चलो ठीक है ये काम जो है ना वो हमारा आसानी से निपट गया। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ना एक हाउसवाइफ के लिए जो एक छोटे छोटे घर के काम है ना वो देखो संभालती रह जाती है ना, तो इतने काम निकलते हैं घर के कि आप ना उन कामों को गिन भी नहीं सकते, कि सुबह से लेकर रात तक के जो काम होते हैं ना उनकी जो लिस्ट बनाने को बैठो तो वो लिस्ट भी शायद कम पड़ जाएगी, इतने काम होते हैं। और कुछ काम तो ऐसे होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वो पता भी नहीं होता है कि वो काम हमारे पास में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, तो उन काम का तो कोई लेखा जोखा भी नहीं होता है। और देखिए, घर के काम और पढ़ाई को दिखाने का मेरा मेन पर्पज़ यही होता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में अपनी स्टडी करती हूँ और घर भी संभालना होता है। सो इसीलिए जो भी घर के काम होते हैं जो मैं डेली करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी अपने आप को रिलेट कर पाओ कि हाँ जो घर के काम मैं करती हूँ ना वही आप लोग भी करते होंगे, पढ़ाई मैं करती हूँ तो पढ़ाई आप लोग भी करते होंगे। अगर टाइम नहीं निकलता ना तो भी देखो आपको टाइम निकालना पड़ता है, और नहीं निकालेंगे ना तो टाइम तो देखो यूं ही चला जाएगा, कभी वो किसी का ना हुआ है और ना ही कभी किसी के लिए रुका है। और इसीलिए कहते हैं कि जिनके पास समय है ना वो अपने समय का सही इस्तेमाल कर लें और सही समय पे अपनी जो भी चीज़ें करनी है वो कर लें, वरना क्या होता है बाद में समय नहीं मिलता है और बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना वो हमारे अपोजिट में हो जाती हैं और उन कामों को हम नहीं कर पाते हैं। और देखिए, पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है कि वो तो आप लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, वो क्योंकि वो शौक में भी किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग का मन होता है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ किताबें पढ़ते रहें, कुछ नॉवेल्स पढ़ते रहें या कुछ ऐसी इंस्पायरिंग जो बुक्स आती हैं उनको पढ़ते रहें। और जो लोग अपनी सपने पूरा करने के लिए पढ़ते हैं कि लाइक नौकरी पाना चाहते हैं, पहले कुछ सपना देखा था लेकिन किसी वजह से वो सपना पूरा नहीं हो पाया, सो उसकी वजह से आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी एज है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके अंदर अगर आप आते हैं तो अगर आपके पास अभी भी समय है तो भी आप पढ़ के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और मेरे भी कुछ सपने हैं, इसीलिए मैं भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए हूँ।
और आप देख सकते हैं आज का व्यू कितना ही प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल कोई सीनरी हो, लेकिन ये इतना सुंदर लग रहा था ना कि मैंने यहाँ पे टाइम जो है ना कम से कम आधे घंटे बिताया और इसके बाद मैं नहा धो के अब अपनी पढ़ाई करने के लिए दोबारा बैठ गई हूँ। और आज मैं पढ़ूंगी यूपी जीके का करंट अफेयर्स जो कि है बजट वाला। बजट यूपी का है वो, उसके बारे में मैं आज पढ़ूंगी और आज जो भी जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं उतना कवर अप करूंगी और साथ में जो बाकी की चीज़ें होंगी वो मैं कल करूंगी। और देखिए फ्रेंड, जो ईयरली मैगजीन आती है लाइक ई दृष्टि की जो घटना चक्र वाली आती है या घटना सार आती है, वो तो अभी मार्केट में नहीं आई हुई है और इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक नहीं आई हुई तब तक मैं एक बार यूट्यूब से देख लेती हूँ और जो भी उसका नोट्स बनाना होगा वो मैं बना लूँगी। और जब मैं मार्केट से ले लूँगी वो वाली मैगजीन सो मैं वहाँ से भी कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि देखो करंट अफेयर जो है वो तो पूरा 1 साल का ही आएगा, सो मैं वहाँ से भी कंप्लीट करूँगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपके साथ ना अपने टारगेट शेयर करती हूँ, जो स्टडी मैं करती हूँ वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो जो आप पढ़ते हो ना वो आप अपना कोशिश करो कि कंप्लीट कर लो। इसीलिए मैंने इस बार क्या किया है, 4-5 दिन का जो टारगेट था वो एक साथ मैंने आपके साथ शेयर किया था, ताकि जैसे जैसे आपको टाइम मिलता जाए ना वैसे वैसे आप कंप्लीट करते जाओ। और देखो इस समय ना जो टाइम चल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। इस समय ना आलस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। भले ही आप एक दिन में ना एक सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन उन एक सब्जेक्ट में भी आपको टारगेट बना लेना है कि आप कम से कम एक दिन में ना 2 से 3 जो टॉपिक हैं वो आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। और देखिए मेरे 1-2 व्यूवर हैं, उनका कमेंट आया हुआ था कि दी आप रीजनिंग कहाँ से करते हो। तो रीजनिंग वाली बात मैंने फ्रेंड्स कल वाले वीडियो में भी आपको बताया हुआ था और आप लोग ना वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से सुन लिया करो, देख लिया करो। और छोटा सा वीडियो होता है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं होता है, मुश्किल से 7-8 मिनट का वीडियो होता है। उस वीडियो को आप देख लेंगे ना तो उसमें मैं हर चीज़ बताती हूँ, क्योंकि जो मैं चीज़ बता रही होती हूँ वीडियो में वही चीज़ आप ना फिर से मेरे पास उसी वीडियो में कमेंट करते हो, तो इसीलिए ना थोड़ा पॉसिबल कम हो पाता है कि एक ही क्वेश्चन का ना मैं बार बार जवाब दे पाऊँ। और देखिए रीजनिंग की मेरे पास में कोई बुक नहीं है, मैं उसको अभी यूट्यूब से ही कर रही हूँ। जो भी हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको ना कवर कर रही हूँ। और देखिए बहुत सारे टॉपिक्स उसमें ऐसे हैं जो मुझे पहले से आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स नहीं आते, बस उन्हीं को मैं एक बार मैं देख लेती हूँ और साथ में पूरा सिलेबस, क्योंकि फिर से रिवाइज करना है, सो इसीलिए मैं उन सिलेबस को बार बार मैं देख रही हूँ ताकि वो चीज़ें ना अच्छे से हो जाएँ। और फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यूटी बनाए रखो, क्योंकि आलस जो होता है ना वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हम एक दिन का भी आलस करेंगे ना, ये सोचिए कि हमारे 2 से 3 दिन हमारे खराब हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ में आगे पीछे के ना 2 दिन चले जाएंगे। सोचिए, अब इसी बात को लेके ना मुझे एक कहावत याद आ रही है कि अगर सूरज भी अगर आलस करने लगेगा ना तो सोचो हमको रोशनी कौन देगा। अगर वो रोशनी नहीं देगा ना तो हमारी जो लाइफ होगी वो सोचिए किस तरह की होगी। हमें भी सूरज की तरीके बनना है, क्योंकि उसका काम है डेली उगना, हमें रोशनी देना। हमें भी अपने काम को ना डेली करना, अपनी पढ़ाई डेली करनी है और अपनी ज़िंदगी को ना रोशन करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।